हेलो साथियों, कैसा आप सभी। मैं ऋषु पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज होंगे उसका जो बेसिक पार्ट होगा या बेसिक से एडवांस लेवल होगा उसके सारी फ्री क्लासेस हमारे कंप्यूटर के माध्यम से यानी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहला क्लास है और इस पहले क्लास में आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से यानी हमारे चैनल का जो टाइम टेबल क्या है, किस टाइम से स्टार्ट होगा और पहले हम किस टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है, सारी बात हम इस आपके क्लासेस के माध्यम से यानी पहले लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। साथियों, आप सभी हमारे बारे में जानते होंगे। मेरा नाम है ऋषु पांडे और मैं ओ लेवल फैकल्टी हूँ और साथ ही साथ मैं ट्रिपल सी को भी गाइड करता हूँ। साथियों, आज हमारा पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में हम ये समझेंगे कि ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है वो ओ लेवल के सिलेबस से क्या अंतर है, उनके सिलेबस से क्या अंतर है, डीसी के सिलेबस में क्या है, एडीसी के सिलेबस में क्या है, और जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में जो कंप्यूटर पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज ये जो पहला क्लास है, इस पहले क्लास में आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी ये जो सिलेबस है आपका, ये चाहे आप ट्रिपल सी करेंगे उसमें मिलेगा, आप ओ लेवल करेंगे उसमें भी यही मिलेगा, आप ए डी से करेंगे उसमें भी यही मिलेगा, आप डी से करेंगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस और सारे आपको हम आज टाइम टेबल बताएंगे और हमारा क्लासेस कब किस टाइम से स्टार्ट होगा और कब से स्टार्ट होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो कोर्सेज होती हैं अमूमन हर जो आपके कोर्सेज होते हैं जब सभी आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं। जैसे ट्रिपल सी हो गया, ठीक है, ओ लेवल हो गया, ठीक है, डीसीए हो गया, ठीक है, एडीसीए हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके अंदर कोपा हो गया। कोपा एक आईटीआई कोर्स है। एडीसी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ओ लेवल इज द ऑर्डिनरी लेवल एंड ट्रिपल सी इज द कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी इज द कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, इन सभी का जो सिलेबस होता है अमूमन क्या होता है कि कुछ सिलेबस आपके सेम होते हैं, कुछ सिलेबस आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है साथियों, और ये सिलेबस आपके ट्रिपल सी, ओ लेवल, डीसीए, एडीसी या कोपा में ही नहीं, हालांकि आप कहीं भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले आप 3 महीने हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका बेसिक सिलेबस होता है, बेसिक सिलेबस होता है कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें आपके पहला जो चैप्टर होता है, पहला जो चैप्टर होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है आपका साथियों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या होता है साथियों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है साथियों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी पहला जो चैप्टर आपका है वो क्या है, आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। यानी कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, और आपके इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, ये सारे आपको इसके माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। यानी चैप्टर नंबर ये आपका फर्स्ट है। इसका पूरा नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, दूसरे बारे में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे बारे में क्या बात करेंगे भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा दूसरा चैप्टर होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर होता है। इस चैप्टर के माध्यम से सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, सिस्टम में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनक्स क्या होता है, विंडोज क्या होता है, उबंटू क्या होता है, ठीक है, डॉस क्या होता है, इन सारी जो आपके क्लासेस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको इस चैप्टर 2 के माध्यम से आपको समझाई जाएगी। ठीक है साथियों, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर का बेसिक जान लिया, आपने कंप्यूटर कैसे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं उसको भी चलाने के लिए हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि हमारे स्मार्टफोन में, यानी जो नॉर्मल स्मार्टफोन होता है जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया या हमारा रियलमी हो गया, तो इसमें कौन सा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे।
ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, यानी सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके माध्यम से हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है। ठीक है साथियों, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ओके साथियों, तीसरे बारे में बात करेंगे तो तीसरा हमारा होता है लिब्रे ऑफिस। तीसरा हमारा क्या होता है भैया, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस हमारा तीसरा चैप्टर है। लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है भैया, तीसरा चैप्टर है। यानी पहले हम कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जान लिए कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रिंटर क्या होते हैं, मॉनिटर क्या होते हैं, ठीक है, किसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, किसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इन सारे बारे में जानकारी के लिए आप किसके माध्यम से करोगे भैया, आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के माध्यम से सारा सीखोगे। यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर का बेसिक होता है। कंप्यूटर का क्या होता है भैया, बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद में आप कंप्यूटर हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में आप जानकारी आप कहाँ से लोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से लोगे। यानी कहाँ से लोगे भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम से लोगे। अगला बात करते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख लेते हो, अब बारी आई भैया आपकी लिब्रे ऑफिस के बारे में जानकारी। ठीक है, यानी लिब्रे ऑफिस है क्या, ठीक है, यानी लिब्रे ऑफिस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि लिब्रे ऑफिस है क्या। तो आप सभी जानिए, देखिए जब आप कंप्यूटर के बारे में जान जाते हो, बेसिक के बारे में जान जाते हो, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में जान जाते हो, अब उसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है वो क्या है आपका, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे, किसी चीज लेटर को टाइप कैसे करोगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन को कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें आपकी किसमें है, लिब्रे ऑफिस में है। किसमें आपके भैया, लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें किसमें है, आपके लिब्रे ऑफिस में है। ठीक है भैया, तो लिब्रे ऑफिस के तहत आपके 3 प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं। लिब्रे ऑफिस के तहत आपके 3 प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसे लिब्रे ऑफिस कैल्क और जिसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते हैं। ओके प्यारे साथियों, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते हैं। आया समझ में दोस्तों, ये क्या है, ये तीनों एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, जो हम आपके लेटर टाइप करते हैं या जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सारा हम किसके माध्यम से करते हैं, इन 3 प्रकार के एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। आपको लेटर टाइप करना है किसके माध्यम से करोगे, राइटर के माध्यम से करोगे। आपको रिपोर्ट बनाना है किसके माध्यम से करोगे, कैल्क के माध्यम से करोगे। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है यानी पावर पॉइंट नहीं, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट तो आपका अलग सा आपका एप्लीकेशन हो गया, वो एमएस से संबंधित होता है, एमएस ऑफिस से संबंधित होता है। ये जो इम्प्रेस है आपका एमएस पावर पॉइंट का ही आपका सेम आपका जो है फीचर होता है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग एप्लीकेशन है। यानी एमएस ऑफिस अलग एप्लीकेशन होता है, लिब्रे ऑफिस अलग एप्लीकेशन होता है। आपके सिलेबस में जो अपडेटेड सिलेबस है वो आपका लिब्रे ऑफिस, यानी आपका जो ट्रिपल सी में जो सिलेबस है, जो ओ लेवल में सिलेबस है, जो डीसीए में सिलेबस है, जो एडीसी में सिलेबस है, जो कोपा में सिलेबस है, ये जो आपके कई सारे जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं उसमें सारे सिलेबस होते हैं, वो आपके आपके किसमें कौन से सिलेबस होते हैं, लिब्रे ऑफिस होता है। ठीक है प्यारे साथियों, आपने कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जान लिया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लिया, आपने तीनों एप्लीकेशन के बारे में जान लिया। अब चलते हैं भैया चौथे सिलेबस में, यानी चौथे चैप्टर में। ठीक है, यानी चौथे चैप्टर में बात करें तो चौथे चैप्टर में आपका जो आता है वो आपका क्या आता है भैया, जो चौथे चैप्टर में आता है वो आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। यानी इसके माध्यम से आप क्या करोगे, यानी इंटरनेट हमारा इंटरनेट क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, ये सभी यानी आपका जो चैप्टर 4 है उस चैप्टर 4 में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यानी चैप्टर जो 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। ठीक है, यानी इसके माध्यम से आपको इंटरनेट से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, यानी इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे चलता है, ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये सारे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ओके प्यारे साथियों, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, आपका जो चैप्टर है, ठीक है, यानी आपका कुल 9 चैप्टर है। ठीक है, यानी जो बेसिक चैप्टर है वो कितने चैप्टर है आपके, 9 चैप्टर है। ठीक है, 9 चैप्टर है। ठीक है, आपका जो राइटर ये अलग चैप्टर है, कैल्क क्या है अलग चैप्टर है, इंप्रेस क्या है अलग चैप्टर है। ये हमको एक साथ हमने क्यों लिख दिया, एक साथ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप सबसे कि लिब्रे ऑफिस में 3 खास प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस कहते हैं। तो हम इसे इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। अब पांचवा बात करते हैं, पांचवा हमारा जो है, पांचवा जो चैप्टर है हमारा वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो जो पांचवा चैप्टर है वो हमारा क्या है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, एंड ई गवर्नेंस, एंड ई
गवर्नेंस, ठीक है। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, यानी ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल को कैसे हम भेजते हैं, ईमेल का पेज कैसे बनाते हैं, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये सारा आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। जब हम मेल को आप डिलीट करते हैं तो मेल को डिलीट करने के बाद में वो कहाँ जाता है, यानी किस फोल्डर में जाता है, इसको आपको ईमेल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होती है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है सामाजिक नेटवर्किंग, यानी जैसे आप फेसबुक साइट ऑन करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ये सारे क्या है, ये सारे आपके सोशल मीडिया है, यानी सारे क्या है, आपके सोशल नेटवर्किंग के आपके पार्ट है, ठीक है, सब क्या रहे साथियों। उसके बाद बात करते हैं ई गवर्नेंस, या फिर इसी का एक पार्ट होता है ई कॉमर्स, इसी का एक पार्ट होता है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स आपका पार्ट होता है। ई कॉमर्स क्या होता है भैया, ई गवर्नेंस सेक्टर, यानी ऐसे सेक्टर जो आप गवर्नेंस है, यानी गवर्नमेंट से आप क्या करते हो, विभिन्न प्रकार की सेवा का लाभ उठाते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं, यानी ई गवर्नेंस आपका, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ई कॉमर्स क्या होता है भैया, जो वित्तीय, यानी आपके जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी आप किसी ऐसे कंपनी से आप सेवा लाभ उठाओ जो आपके प्राइवेट, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ई कॉमर्स क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आता है फ्लिपकार्ट का और अमेजॉन का, ठीक है प्यारे साथियों, आपका ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, छठवां आपका है, ठीक है, छठवां जो आपका चैप्टर है वो क्या है प्यारे साथियों, तो छठवां जो चैप्टर है आपका, यानी चैप्टर नंबर जो 6 चैप्टर है आपका, वो क्या है आपका, डिजिटल डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, यानी पैसों का जो लेन देन होता है, यानी जो वित्तीय ट्रांजेक्शन होता है, यूपीआई सिस्टम क्या होता है, भीम ऐप क्या होता है, ठीक है। भीम तो अलग से पार्ट हो गया, वो डिजिटल फाइनेंशियल नहीं होता है भीम ऐप का, ठीक है। हाँ, भीम ऐप आपका होता है, ठीक है। भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, सॉरी दोस्तों, जो आपका भीम ऐप होता है वो आपका क्या होता है, वो भी आपका डिजिटल फाइनेंशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनपीसीआई ने विकसित किया था, ठीक है, 2016 में एनपीसीआई ने विकसित किया था, ठीक है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे क्या हुआ था, भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें आपका गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, ठीक है, ये सारे आपके इसके तहत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो आपका ई वैलेट है, ठीक है, ई वैलेट जैसे आपका गूगल पे, फोन पे, ठीक है, ये सारे आपके किस में होते हैं, आपका डिजिटल फाइनेंशियल में होते हैं, ठीक है। टूल्स की बात करें तो टूल्स में जैसे हम मान लीजिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ओटीपी की इस्तेमाल, ओटीपी की जरूरत होती है, पिन की जरूरत होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ओटीपी क्या होता है, पिन क्या होता है, ये सारे आपके इसके तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी इस चैप्टर में आपको डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित जो ऐप होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपको गूगल पे करना है, फोन पे करना है, नेफ्ट करना है, आरटीजीएस करना है, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट, ठीक है। नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट भी जो होता है आपका एक प्रकार का सेवा होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। आरटीजीएस भी सिस्टम होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके कई सारे आपके फीचर्स होते हैं, उसी प्रकार यूएसएसडी भी होता है, ठीक है। यूएसएसडी भी आपके, यूएसएसडी सेवा भी आपके डिजिटल फाइनेंशियल में इस्तेमाल होता है, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें भीम ऐप भी होता है, ठीक है, भीम ऐप भी होता है, ठीक है, इसमें आपका भीम ऐप भी होता है, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है प्यारे साथियों, भीम ऐप भी होता है। उसके बाद आपका गूगल पे, फोन पे, ये सारे आपके इसके तहत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, किसके तहत, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन के तहत, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर जो 7 में, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें क्या है प्यारे साथियों, तो चैप्टर नंबर 7 में आपके आपके जो आपके सिलेबस है वो क्या है, आईओटी, आईओटी सिस्टम एंड इसी में एक पार्ट होता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है प्यारे साथियों। आईओटी सिस्टम एंड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, प्यारे साथियों, जब आप कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जान लिए, कंप्यूटर क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, ये सब सारे बारे में आप जब आप इसके बारे में जानकारी कर लेंगे, देन उसके बाद में आप आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी कर लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, हमारा सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें आप इसके तहत इस्तेमाल करोगे, ठीक है प्यारे साथियों। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें आपका राइटर, कैल्क और इम्प्रेस आता है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरनेट
किसे कहते हैं, इंटरनेट सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इंटरनेट के पितामह कौन है, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सारी चीजें, यानी इंटरनेट कैसे जोड़ा जाता है, किस किस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इंटरनेट क्या कर सकते हो, सुचारू रूप से चला सकते हो, जिसमें टोपोलॉजी होता है, नेटवर्किंग होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके माध्यम से आप इस्तेमाल करोगे, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ट्रिपल डब्ल्यू। ओके प्यारे साथियों, उसके बाद में ईमेल के बारे में आपको बताऊंगा, ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ईमेल के बारे में अभी मैंने जिक्र किया, सोशल नेटवर्किंग अभी जैसे मैंने बताया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, उसके बारे में फिर आपकी बात करते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, यानी ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में बताई जाएंगी। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल, जैसे हमने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के ऐप इस्तेमाल होते हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 जो है आपको क्या है, IoT सिस्टम एंड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। प्यारे साथियों, जो भी हम स्किल अभी वर्तमान में सीख रहे हैं वो कभी कभी हमारे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, यानी हमारा जो वर्तमान होता है उसी पर हमारा डिपेंड होता है, यानी फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे, ठीक है, यानी यही हमारा क्या होता है, फ्यूचर स्किल होता है। अब फ्यूचर स्किल आपके कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो सारे हम इसके बारे में सीखेंगे कि फ्यूचर स्किल क्या होता है, ठीक है, यानी वर्तमान में सीखी हुई जो सारे नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में मदद करती है, ठीक है प्यारे साथियों। और उसके बाद IoT सिस्टम क्या होता है, IoT का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है प्यारे साथियों। IoT सिस्टम क्या होता है एंड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल में आपका फ्यूचर स्किल के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी कि फ्यूचर स्किल में कौन कौन से स्किल आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके टूल्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में बताई जाएंगी, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, यानी साइबर क्राइम से बचने के लिए, यानी साइबर क्राइम जो आपका होता है दिन प्रतिदिन की जो है धोखाधड़ी होता है, ठीक है, लूटपाट होता है, ऑनलाइन जो आपकी ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, यानी ऑनलाइन जो आपकी थेफ्टिंग होती है, ठीक है, यानी जो आपका अरे जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो साइबर क्राइम होता है, ठीक है, यानी जैसे आपका थेफ्ट हो गया, ठीक है, यानी चोरी कर लिया कोई आपका पैसा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिया, या जो आपके जो फोन कॉल्स आते हैं कि जो है इतना पैसे आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप इतना पैसे जीते हो, आप इतना जो है जमा कर दीजिए, आप जो है फिर क्या करेंगे, आप लकी विनर बनेंगे, ऐसा कुछ टाइप के आपका मैसेज आता है, ठीक है, तो उन सभी से बचने के लिए मैं आपको इसके थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बचा जाएगा, ठीक है, आपको कैसे बचा जाएगा इन सभी लोगों से, यानी इन अराजक तत्वों से कैसे आप बचोगे और कैसे आप इनसे जो है दूर रहोगे, ठीक है प्यारे साथियों। ठीक है, एक बात जान लीजिए, जब भी आपको ऐसा फोन कॉल्स या ऐसा कोई आपको मैसेज आए तो आप कभी भी उस पर भरोसा मत करिए, ठीक है, और कभी भी आप उस पर भरोसा मत करिए, ठीक है, और आप उससे हमेशा के लिए दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि लालच बुरी बला है, ठीक है प्यारे साथियों, लालच बुरी बला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, अपनी मेहनत के दम पे जो करिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है, आप मेहनत के दम पे अगर कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, बाकी ठीक है, तो ये सारे आपके चैप्टर थे, ठीक है, ये कुल 7 चैप्टर हैं, मैंने बताया 9 चैप्टर होते हैं, क्यों 9 चैप्टर होते हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को भी मर्ज कर दिया है, 7 चैप्टर आपके ये हो गए, ठीक है, फिर 8वां ये कैल्क हो गया और 9वां क्या हो गया, इंप्रेस हो गया, ठीक है, तो कुल कितने चैप्टर होते हैं आपके, 9 चैप्टर होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। पहला ही हो गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में, उसका लिब्रे ऑफिस में जो 3 प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, राइटर, कैल्क और इंप्रेस, और इंटरनेट के बारे में, यानी इंटरनेट क्या होता है, कैसे सुचारू रूप से चलता है, ट्रिपल डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरनेट की खोज किसने की थी, इंटरनेट को कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें इसके माध्यम से आपको बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से बताई जाएंगी, ठीक है प्यारे साथियों। उसके उसके बाद में डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन और आपका IoT सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको जो है आगामी क्लासेस आपको दी जाएंगी, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्या है प्यारे साथियों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और प्यारे साथियों आप मुझे 3 मंथ दे दीजिए, प्यारे साथियों आप मुझे 3 मंथ दे दीजिए, आपको कंप्यूटर में कहीं भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है, यानी आपको कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, आप 3 महीने मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, 3 मंथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और इस 3 मंथ को आप हमें दे दीजिए, ठीक है, 3 मंथ आप हमें दे दीजिए, और इस 3 मंथ में मैं आपको जितना भी ट्रिपल सी का बेसिक होगा और जो एडवांस लेवल होगा वो सारे हम आपको इस चैप्टर के माध्यम से, यानी जो हमारा ये कोर्स है, ठीक है, और ये कोर्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात, ठीक है, और ये क्लासेस मैं आपको कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये क्लासेस कितने टाइम पे होंगी, मतलब कब से होंगी आपकी ये और कितने टाइम की रहेंगी, तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों,
ठीक है साथियों, ये जो क्लास आपकी रहेगी वो आपको नाइट में, ठीक है, आपको नाइट में 8 PM रोज क्लास आपको दी जाएगी, यानी 8 बजे आपको रोज क्लास दी जाएगी। इस टाइम में 8 PM यानी 8 PM में आपको रोज क्लास दी जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, 8 PM में आपको रोज क्लास दी जाएगी और ये कितने मिनट का क्लास होगा आपका? 45 मिनट का। 45 मिनट का क्लास होगा। 45 मिनट में आपका ये पूरा क्लास होगा। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, तो ये मेरा शेड्यूल है। ठीक है, ये 8 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे से पहले। ठीक है, आप जो है ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, ये आपका लाइव क्लास तो नहीं होगा। ठीक है, माफी चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसको लाइव किया जाए, लेकिन लाइव क्लास मैं अभी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका वीडियो लेक्चर पड़ जाएगा। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप बहुत सारे बच्चों को जो है आप पहुंचाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये लाभ मिलता रहे। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं कई सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे। ठीक है, मैं ऑफलाइन का भी टीचर रहा हूँ। ठीक है, आपका ठीक है, ऑफलाइन का भी टीचर रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं। मैं ओ लेवल को भी पढ़ा चुका हूँ, ट्रिपल सी को भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग आपके कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कई सारे बच्चे कह रहे थे सर कि लाइव स्टार्ट की जाए, लेकिन लाइव नहीं हो पाएगा। कह रहे साथियों, ये आपका डाउनलोडेड आपका ये वीडियो रहेगा। ठीक है, आप जो है वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी हमारी, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की, जो हमारा ये शेड्यूल चल रहा है, ये जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का जो आपका क्लास रहेगा, वो किस प्लेलिस्ट के नाम से रहेगा? तो ये प्लेलिस्ट रहेगा आपका उड़ान के नाम से। ठीक है, उड़ान बैच के नाम से आपका ये उड़ान बैच के नाम से आपका ये प्लेलिस्ट बना रहेगा। और इस प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो लेक्चर क्रम वाइज रहेंगे। ठीक है, यानी पहले चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उसका रहेगा, सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसका रहेगा। ठीक है, आज का थर्ड चैप्टर इसका भी पूरा रहेगा। ठीक है, यानी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप जरा से भी परेशान ना होइए। ठीक है, आप हमारा वीडियो लेक्चर और जो ऑफलाइन वाले क्लासेस होते हैं आप मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अंतर जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको अंतर जरूर मिलेगा। और मैं इतना दावे साथ कह रहा हूँ, ठीक है, देखो अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस, ठीक है, मेहनत सब लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूनिक मेहनत होता है वो कोई खास ही कर पाता है। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी ये छोटी सी उपहार आप सभी के लोगों के लिए है। ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए है जो फीस पे नहीं कर पाते हैं या कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये आप उनके पास पहुंचाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, पहुंचाने का काम आपका है, पढ़ाने का काम हमारा है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, कंटेंट का काम भी देने का हमारा है। ठीक है, तो ये सारा हमारा शेड्यूल था। तो प्यारे साथियों, ये सारा हमारा शेड्यूल था। मैंने आप चैप्टर के बारे में बता दिया कि हमारे कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है, उसके के बाद में मैंने आपको बता दिया कि आपका क्लास कितने बजे रहेगा? 8 बजे रहेगा, 45 मिनट का क्लास रहेगा, लेकिन ये लाइव नहीं रहेगा। ये आपका आपका कौन सा रहेगा? वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको उड़ान बैच में प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये सारा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में आपको ब्रीफली तो नहीं बताया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपरी के माध्यम से बता दिया हूँ कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये सारा हमारा सिलेबस था। ठीक है, ये सिलेबस आपको ट्रिपल सी में देखने को भी मिलेगा, ओ लेवल में भी मिलेगा, डीसी में मिलेगा, एडीसी में मिलेगा, और कोपा में भी यही आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। और अगर आप ये सारा अगर आप तैयार कर लिए पिछले 3 महीने में, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कह रहे थे कि सर ओ लेवल का भी क्लास दिया जाए। तो ओ लेवल का प्यारे साथियों, ओ लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल सी का जो पेपर होता है वो एक दिन में होता है। ओ लेवल का पेपर क्या होता है कि आपका 4 दिन लगते हैं ओ लेवल के पेपर में। ठीक है, और इसके 4 पेपर होते हैं। ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं प्यारे साथियों? 4 पेपर होते हैं। ठीक है, 4 पेपर आपके ओ लेवल में होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो पहला पेपर होता है M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5। तो प्यारे साथियों, M1R5, M2R5, M3R5, M4 और M4R5। ठीक है प्यारे साथियों, ये 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में। तो जितने भी ओ लेवल के छात्र हैं, जो आपका M1R5 वाला जो सिलेबस है, ठीक है, वो सेम है। यानी जो मैंने यहाँ चैप्टर लिखा है, ये सेम चैप्टर आपके M1R5 में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये सिलेबस है ना, ये मैं ओ लेवल के इक्विवेलेंट लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल सी का जो
क्वेश्चन आता है ना वो ओ लेवल, कहीं कहीं ओ लेवल का भी क्वेश्चन ट्रिपल सी में आ जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो मेरा जो लेवल रहेगा वो ओ लेवल के समकक्ष रहेगा, यानी M1R5 के समकक्ष रहेगा। यानी M1R5 में जो आपके पेपर बनेंगे वो आपके यही सारे आपके चैप्टर से ही बनेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, M2 में आपका क्या होता है, इसमें वेब डिजाइनिंग होता है, HTML से संबंधित, जैसे CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, HTML वेब डिजाइनिंग कैसे की जाती है, इसमें ये होता है। M3 में आपका पाइथन होता है, M4 में आपका IoT होता है। ठीक है, आर्डिनो यूनो से संबंधित सारी चीजें होती हैं। तो प्यारे साथियों, मैं M1 जो भी बच्चा ओ लेवल का है, ठीक है, वो M1 के लिए ले सकता है, लेकिन M2, M3, M4 के लिए अभी मैं इसको नहीं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगामी सेशन में मैं इसको भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मेरा फोकस इन बेसिक चीजों पे है, यानी ये बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कंप्यूटर के एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। यानी बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ये लेके चलूंगा, उसके बाद फिर मैं M2, M3, M4 लेके चलूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो यही था। ठीक है, यही था हमारा आज का क्लास। तो ठीक है, कैसा लगा आप सभी को? ठीक है, धन्यवाद साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए, और प्यारे सी ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से समझाइएगा। और जो भी डाउट है, ठीक है, वो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये हमारा सिलेबस, हमारा ये बैच, उड़ान बैच, और मेरा ये योगदान आप सभी के लिए कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है हमें अंदर से। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।